प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स को, जिसमें बहुपद का एक टॉपिक है, यानी कि बहुपद की घात, यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसको आज देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, यानी कि बहुपद की घात। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बहुपद के बारे में बेसिक जानकारी दी थी, यानी बहुपद क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, आज देखेंगे बहुपद की घात के बारे में। ठीक है, मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एक आपको यानी कि बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया है? बहुपद। ये मान लीजिए बहुपद है, क्योंकि इसका पावर क्या है? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या जब भी होता है तो क्या होता है? वो बहुपद ही होगा। तो देखिए, यानी किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। यानी किसी बहुपद में चर का जो अधिक घात, जिसका घात क्या हो? अधिक होगा, वही क्या कहलाएगा? बहुपद की घात कहलाएगा। तो इस बहुपद में अगर हम बोले कि बहुपद की घात बराबर क्या होगा, तो इसमें 2 होगा। क्या होगा? 2। देखिए, इसमें घात तो 1 भी है कि नहीं है? इसके पावर 2 है, इसके पावर कोई नहीं, क्या 1 है, तो 1 भी होना चाहिए ना। लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है कि जिसका घात अधिक होता है, इसका पावर अधिक होता है, तो मान्यता उसी के लेंगे। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे बहुपद की घात। तो जब भी बोलेंगे इस बहुपद का घात क्या होगा, तो 2 बोलना है, 1 नहीं बोलना है। ठीक है, जिसका घात अधिक होगा उसी का नाम लेना है। यहाँ पर है ना, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को, यानी जिसका घात अधिक होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए 3x³ + 4x² + 2 है ना। ये भी एक तरह का बहुपद है, क्योंकि चर के पावर क्या है, यानी चर में क्या है? घात क्या है? पूर्ण संख्या है। जो पूर्ण संख्या हो इसका मतलब बहुपद हो गया। तो देखिए, घात इसी को बोलते हैं ना, पावर को, है ना। जैसे मतलब चर पे जो पावर होता है उसे घात बोलते हैं। देखिए, इसमें घात अधिक क्या है? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो अधिक क्या है? 3 है ना। इस बहुपद का घात तब क्या होगा? 3 होगा, 2 नहीं होगा। 2 का नाम नहीं लेना है। ठीक है, जिसका अधिक होगा उसी का नाम लेंगे। ठीक है, इसमें होगा पूछेंगे कि बहुपद की घात, तो क्या बोलेंगे? 3। क्या बोलेंगे इसमें? 3। 2 नहीं बोलना है तो 2 भी, लेकिन अधिक जिसका रहेगा उसी का मान्यता लिया जाएगा और उसी के नाम से पुकारेंगे इसको। आए बात समझ में? चलिए अब चलते हैं बहुपद के प्रकार, यानी कि बहुपद के घात के आधार पर। यानी बहुपद जो है घात के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है? रैखिक बहुपद, यानी कि लाइनियर पोलिनोमियल। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद त्रिघात बहुपद, यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ये रैखिक बहुपद क्या होता है? सबसे पहले इसको समझिए। यानी जिस बहुपद का घात 1 हो वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाते हैं। क्या बोले? एक बार फिर सुनिए। यानी कि जिस बहुपद का घात क्या हो? 1 हो, सिर्फ 1 हो, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। माना एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x + 2। तो बताइए, इस x पे पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो 1 बोले ना, तो 1 इसका मतलब क्या है? रैखिक बहुपद। यानी जिस बहुपद का पावर 1 हो वो क्या कहलाएगा? वो रैखिक बहुपद। तो x + 2 कौन सा बहुपद है? तो ये रैखिक बहुपद हुआ। आगे समझ में? यानी अगर चर में पावर 1 हो तो क्या कहलाएगा? वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक, अब आते हैं द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? यानी जिस बहुपद में पावर कितना, यानी घात कितना हो? 2 हो। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे? उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x² + 4 है ना। तो देखिए, इसमें घात कितना है? 2 है। इसका मतलब ये कौन सा बहुपद हुआ? ये द्विघात बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद हुआ? ये द्विघात बहुपद हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए 2 तो यहाँ पर भी है, तो ये कौन सा बहुपद होगा? ये त्रिघात होगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर 3 है, 2 भी है, लेकिन अधिक जो रहेगा उसी का मान्यता होगा। उसी तरह से इसमें अधिक पावर 2 है, तो क्या बन जाएगा? ये द्विघात बहुपद बन जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद का मतलब हुआ जिसका पावर कितना हो? 3 हो, है ना। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, 2x³ + 4x² + 5। तो इसमें देखिए, इसमें पावर 2 भी है, 3 भी है,
लेकिन किसका नाम से लेंगे? जिसका पावर अधिक होगा। तो पावर यहाँ पर 3 है, इसका मतलब ये कौन सा बहुपद हो गया? ये त्रिघात बहुपद हो गया। द्विघात नहीं, त्रिघात बोलना है। हाँ, अगर यहीं पर अगर इस 3 को मिटा देंगे तब ये द्विघात बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर अब बड़ा क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, लेकिन त्रिघात में तो पावर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं अब बुक की तरफ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1। अगर ये आप लोग समझ गए हैं तो एक्सरसाइज 2.1 जो है आसानी से पूरा बन जाएगा। ठीक, चलिए कपड़ा किधर गया? चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए, जितना बताते हैं इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर भूल जाइएगा बहुत जल्दी। कॉपी में नोट रहेगा तो आप नहीं भूलिएगा, बार बार देखते रहिएगा इसको, तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। मैथ जो है वो प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उसको आप, उतना आपके लिए बेहतर होगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चलिए